नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं डिस्कवरी न्यूज़। कहते हैं किसी भी देश की उन्नति के लिए युवा ही नींव होते हैं, मगर भारत देश में अगर अभी की कंडीशन देखी जाए तो ये देखने में आ रहा है कि युवा इस समय बहुत आक्रोश में हैं। अगर हम ट्विटर को देखें तो बीते कुछ दिनों से मोदी रोजगार दो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और कहा जा रहा है ये तो अभी ट्रेलर है, 25 फरवरी को देखना है कि युवाओं में किस तरीके का आक्रोश है बेरोजगारी को लेकर। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में कुछ गेस्ट आमंत्रित किए हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय जी, कांग्रेस से अनवर हुसैन जी, एडवोकेट और समाज सेवी सुनीशा श्रीवास्तव जी और एक प्रतिभाशाली छात्र कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट मुकेश जी। तो हमें सबसे पहले इसी चीज़ पे बात करनी है। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए रोजगार का क्या मतलब है? हमारी प्रदेश और देश की सरकार जब सरकार में आई थी तो सरकार का मुख्य एजेंडा रोजगार था। मुझे लगता है कि हमारी केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में आज तक के मुझे लगता है कि जो भी सरकारें इससे पहले रही हैं, रोजगार के मायने में, रोजगार देने के मायने में मुझे लगता है कि मोदी और योगी सरकार से कोई किसी भी सरकार का कोई कंपटीशन नहीं है। मुझे लगता है कि सर्वाधिक रोजगार किसी सरकार में नौजवानों को देने का काम किसी सरकार ने किया तो देश की में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। सर, अगर आंकड़ों की देखें तो बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? रोजगार मतलब स्वरोजगार भी हो सकता है। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं हो सकता, रोजगार का मतलब स्वरोजगार भी हो सकता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, या आप गोरखपुर की ही बात कर लें तो मुझे लगता है कि गोरखपुर में एम्स के अंदर भी पारदर्शी तरीके से गोरखपुर के नौजवानों को रोजगार देने का काम हुआ है। अभी फर्टिलाइजर जिसकी जो अभी जल्द ही शुरू होने वाला है उसमें भी पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां निकाली जा रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि अब तक जितनी भर्तियां नहीं हुई थी उससे ज़्यादा भर्तियां उत्तर प्रदेश में योगी जी के 4 साल के अंदर सर्वाधिक नौजवानों को रोजगार देने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। गोरखपुर में स्वरोजगार के मायने में मुझे लगता है कि एक उदाहरण के रूप में नौकायन को ले सकते हैं। आप शाम के समय जाएं तो मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में जनता वहां इकट्ठा होती है। सर का कहना है कि रोजगार में स्वरोजगार भी है और स्वरोजगार युवा की संख्या बढ़ती जा रही है। सर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सर की बातों से आप सहमत हैं? ये जो युवा आक्रोश कर रहे हैं, जो ट्वीट करे जा रहे हैं, इनके साथ इनके टीचर्स भी हैं, इनके पेरेंट्स भी हैं, तो इनका आक्रोश किस बात पे है अगर सच में रोजगार उपलब्ध है तो? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए तो वो रोज़गार और काला धन और तमाम ऐसे जुमले देकर आए थे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, काला धन लाके रोजगार के अवसर पैदा। सर, आज बस हम रोजगार के बारे में बात करना चाहते हैं, आज इसी पे लेकिन जब किसी रिपोर्टर ने चैनल के पूछा कि क्या आपने कहा था कि ये सब नौकरी देने का, तो उन्होंने, अमित शाह जी ने कहा कि ये एक जुमला है। अब जहाँ तक कि रोजगार की बात है तो अगर प्रधानमंत्री जी को पकौड़ा ही तलवाना था, बूट पॉलिश ही करवाना था, साइकिल रिक्शा ही चलवाना था, तो आप प्रधानमंत्री क्यों बने? 2 करोड़ रोजगार देने का आपने जो वायदा किया वो एक जुमला था। आपने अभी ये कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में बहुत सारा रोजगार का अवसर पैदा किया, रामगढ़ ताल पे नावें चल रही हैं। तो मैं इनको नॉलेज में बताना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी की देन है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी थे, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी उस समय सांसद थे। वो लगातार उनसे मिलते रहते थे और उसके बाद योजना कांग्रेस की शासन ने स्वीकृति और धन भी दिया। तो कांग्रेस की जो सोच है और इनकी सोच में अंतर है। इनकी जो सोच है, मोदी जी की जो सोच है, लोगों को बेरोजगार बनाना, और कांग्रेस की जो सोच है लोगों को हकीकत में सरकारी सुविधा, सरकारी नौकरी देना। अगर प्राइवेट ही नौकरी करनी थी तो कोई भी आदमी कहीं भी पकौड़ा तल सकता है, साइकिल चला सकता है, रिक्शा चला सकता है। सर, ये बात तो गलत है। रोजगार का मतलब सिर्फ रोजगार है। प्राइवेट नौकरी भी अगर सम्मानीय है, अगर काबिलियत के हिसाब से अगर मिल रही है तो वो रोजगार है। अगर काबिलियत के हिसाब से मिल रही है तो वो रोजगार
सर आप बताइए आपका क्या आप किस विचार है? आधार पे तय किए? आज हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर सर हाँ सर मैं कुछ कहना चाहूँगी। इंडस्ट्रीज लगा रही है इस उद्देश्य से हाँ कि लोगों को रोजगार मैं कुछ कहना चाहूँगी मैं निष्पक्ष हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ, ना कांग्रेस से हूँ ना बीजेपी से हूँ, और मैं भी अपने समय में एक बहुत अच्छी कंपटिशनर रही हूँ। इसलिए मैं कुछ कहना चाहूँगी आप लोगों से कि ये सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी की जो बात है कि हम कोई आपने नौकायान पे कुछ भूजे वाले को या कुछ नौका चलाने वाले लोगों को रोज़गार दे दिया, सही है, वो भी रोज़गार अच्छा है, प्राइवेट का भी रोज़गार अच्छा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, आप देश की स्थिति को ध्यान दीजिए कि हमारा भारत देश किस तरीके का देश है और यहाँ रोज़गार किस तरीके की चीज़ होनी चाहिए। जब हम आर्थिक मंदी की बात करते हैं, क्योंकि अभी अभी कोरोना जैसे काल में हम आर्थिक मंदी की ओर गए थे, भारत आर्थिक मंदी से बच गया। जो हालात अमेरिका या फॉरेन कंट्रीज़ की हुई वो भारत की नहीं हुई। उसका कारण, बहुत बड़ा कारण था सरकारी नौकरी। जब सरकारी नौकरी में लोगों को पेमेंट मिलता है तो वो मार्केट में उस पेमेंट से खरीदारी करते हैं, तो जाकर के हमारी देश की अर्थव्यवस्था कुछ बैलेंस में आती है। क्योंकि जब जब आर्थिक मंदी आई है तब तब सरकारी नौकरी धारकों ने हमारे देश में आर्थिक स्थिति को ठीक किया है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। अब बात आती है बीजेपी सरकार की, जो प्राइवेटेशन की तरफ बार बार ये बढ़ रहे हैं और नौकरियों का दावा करते हैं, तो हमारी जैसे लोगों के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। क्योंकि हमारा देश उस स्थिति में नहीं है कि वो तुरंत रोजगार उत्पन्न कर सके, तुरंत ही रोजगार दे सके और लोगों को इस स्थिति में ला सके। जब अमेरिका जैसे देश में आर्थिक मंदी में जब प्राइवेटेशन वाले जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो नौकरी से ह्यूज मात्रा में, यानी बहुत बड़ी मात्रा में नौकरी से जब निकालती है तो वो वहाँ भुखमरी की स्थिति आ जाती है। भगवान की देन है कि हमारे भारत देश में ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आई, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पैटर्न है वो पैटर्न बहुत अच्छा रहा। अब अगर हम जो रेलवे है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है कि इसे हमें प्राइवेट करना है, सरकारी नौकरियों की भर्ती नहीं आ रही, जहाँ पे भी जो जगह खाली हो रही है उसको भरा नहीं जा रहा सरकारी नौकरियों में। नौजवान अपने आप को बेरोजगार मानते, नो डाउट भारत में ये प्रचलन है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, ये मैं मानती हूँ कि लोगों की मेंटालिटी है, लेकिन उस मेंटालिटी के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। तो अचानक से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को प्राइवेटेशन की ओर ले जाना, ये आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की ओर ढकेलने का काम बीजेपी कर रही है। ये हम जैसे जो कंपटिशनर भी रह चुके और युवा और समाज सेवी हैं, क्योंकि समाज के हर पहलू को हम देखते हैं, और मैं फिर से कर रही हूँ कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, समाज की स्थिति को देखते हुए एनालिसिस करने के बाद ये हमारा निष्कर्ष है। रणजीत जी की बातों को सुनीशा मैम ने नकार दिया है, और अब हम सीधे चलते हैं जो खुद इस समय कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हैं। आपका क्या इस पर विचार है? सर आपके पास भी आएंगे, पहले मैं आपकी बात सुनते हैं। एक मिनट जवाब दूं। सुनीता जी ने कहीं किसी बात को नकारा नहीं, अभी इन्होंने कोरोना काल का जिक्र कर रहे थे। अगर सर हम कोरोना काल से पहले के डाटा को देखें तो भी हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी नहीं है। कोरोना का जिक्र कर रही थी कि कोरोना आने के बाद भी देश के अंदर आर्थिक मंदी नहीं आई है। ये क्यों नहीं आई है? ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के ये आप लोग की विफलता है। नहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो हमारे साथी बैठे हैं, इनके सरकार में रोजगार के नाम पे कोला घोटाला होता था, इनके सरकार में रोजगार के नाम पे 2G घोटाला होता था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किसी प्रकार से किसी भी नियुक्ति में, किसी भी भर्ती में किसी प्रकार की कोई घोटाला नहीं हुआ। किसी प्रकार का उसमें कोई सर ने बोला किसी भर्ती में कोई घोटाला नहीं हो रहा है। इस विषय पर हम सिर्फ मुकेश जी से जानेंगे। नहीं, बिल्कुल आप लोग का काम ही आरोप लगाना और बेबुनियाद आरोप लगाना। मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मैं ग्रेजुएशन करके और बीटीसी कंप्लीट किया मैंने इस साल। तो बीटीसी में जो एडमिशन हो रहे हैं, बीटीसी में जो वैकेंसीज आ रही हैं, उस वैकेंसीज के हिसाब से कहा जाए तो हम जो 2019 में पास आउट हैं, उसके बाद से शिक्षा के मामले में जो सरकारी जॉब की बात हो रही है, उस पर कोई बात नहीं हुई है। उसके अलावा जो इसके पहले जो शिक्षा भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ, शिक्षा भर्ती जो पिछले साल हुई है, वो उस मामले को भी 1 साल तक अधर में लटका के छोड़ दिया गया था। 2019 में एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद से 1 साल तक उस पर कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई। उसके बाद जब बच्चों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन करना स्टार्ट किया, तब जाके वहाँ पर कुछ देखने को मिला, कुछ सुनने को मिला, और धीरे धीरे चलकर वो 68,000 की वैकेंसी 35,000 पे जाके सिमट गई। और जो बची हुई 35 सीटें, उसके बारे में इस सरकार की कोई अभी तक कोई आगे
अभी हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। उसके अलावा जो नौकरियां हैं, ये सरकारी भर्तियों में लगातार जो सीटें कम की जा रही हैं। पीसीएस की बात करूं मैं तो हमारे यूपी की पॉपुलेशन है लगभग 20-21 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पीसीएस में वैकेंसी जो पिछले साल वैकेंसी आई है वो 200 की वैकेंसी आई है। तो सार्वजनिक वैकेंसियों को, सार्वजनिक पद पे जो वैकेंसी हैं उसको कम करने का क्या तथ्य होता है, इसको समझ में हमें नहीं आ रहा है। उसके अलावा बाहर के स्टेट के बच्चे भी आके हमारे यहाँ देते हैं और वो भी अच्छा रिजल्ट लेके जाते हैं। तो हमारे स्टेट की गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, ये हम सरकार से जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आपने देखा होगा जल्द ही शिक्षकों की भर्ती हुई। मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र दिया और मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र देके लोगों को जिस दिन से नियुक्ति पत्र दिया, बिना उनकी ज्वाइनिंग जिस तारीख से होती है, बिना विद्यालय आवंटित हुए उनको उसी दिन से सैलरी देने का काम कोई सरकार करती है तो योगी सरकार करती है। आपने देखा होगा कि कोर्ट के दखल के बाद किसी तरह से समस्या का समाधान करते हुए जो बरसों से बंद पड़ी भर्तियां थी, हमारी योगी सरकार ने उस भर्तियों पे नियुक्तियां करने का काम किया। 2016 की वैकेंसी जो, मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए। आप पहले क्या होता था, 2017 के पहले जो भी सरकारें रहती थी भर्ती निकालती थी 2013 में, उसकी परीक्षाएं होती थी 2016 में। लेकिन योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2016 में वैकेंसी निकलता है, 2017 में विज्ञापन निकलता है, एग्जाम भी 2017 में होता है। सर, सोशल मीडिया पे जो इस समय ट्रेंड हो रहा है, आप बात सुनिए सर, 1 मिनट आप शांत रहिए, 1 मिनट। आप लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। जीडीपी मनमोहन सिंह, आप लोग मुद्दों से भटका रहे हैं सर। अभी देश को बर्बाद या बनाने की बात नहीं हो रही, आप सिर्फ रोजगार पे बात करिए। कहने दीजिए। देखिए सुनिए, आप सुनिए, वे आधार पे आप बात कर रहे हैं। आप सुनिए, पहले आप सिर्फ सुनिए। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो जीडीपी हमारी 10+ थी और आपकी जब सरकार आई तो -25% हो गया। आप लोगों ने जितनी देश की सरकारी संस्थाएं थी जो जनता के खून पसीने से बना था, जहां लाखों करोड़ों लोग रोजगार जिसके पाते थे, उसको आप लोगों ने बेच दिया। एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, गिरवी रख दिया। आप लोग ऐसी बात करते हैं। आप लोग जनता को सर, बात आज रोजगार की हो रही है, आप लोग मुद्दे से मत भटकाइए। मैं सरकारी आंकड़ों की बात करूं, मैं सरकारी आंकड़ों की बात करूं तो सर अभी हमारी जो NSSO जो सर्वे है वो उन्होंने आंकड़ा बताया है कि हमारी जो बेरोजगारी दर है लगातार पिछले 3 साल से 6% नीचे चल रही है। 6% की बेरोजगारी चल रही है, जबकि एक विकसित जो देश होती है उसमें कहा जाता है कि 4% से भी ज़्यादा अगर बेरोजगारी है और वो 3 साल तक चल रही है तो उसके लिए बहुत खतरनाक होता है। और हमारे देश में ये लगातार अभी 3-4 सालों से 6% से ज़्यादा बेरोजगारी दर, पिछले 45 साल में ऐसी बेरोजगारी दर नहीं थी जितनी इस समय। ये सरकार का आंकड़ा है सर, ये सरकार का आंकड़ा है। कांग्रेसी हमेशा रणजीत सर ने कांग्रेस के जो साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं, अभी इन्होंने चर्चा किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में कार्यकर्ता रह चुका हूं। ठीक है, भविष्य में भी इनका इरादा भारतीय जनता पार्टी में आने का है। सर 1 मिनट, आप लोग यहाँ पे यूथ के लिए बात करने आए हैं। आप लोग खुद को किसी पार्टी से जोड़ के बात ना करें, आप समाज के लिए बात करें। मैम, अपने विचार बताइए। देखिए पार्टी की, देखिए आप पार्टी को लेकर के बात कर रहे हैं, आप लोग व्यक्तिगत मुद्दे आप पे पार्टी को लेकर के बात कर रहे हैं, ये है ना, ये आप लोग रोजगार को लेकर के बात कीजिए, पार्टी और किसी की पर्सनल चीज़ों को लेकर के ना बात करें। और जो कि यहाँ पे एक स्टूडेंट और हम समाज सेवी बिल्कुल निष्पक्ष हैं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं और ना तो किसी पार्टी के विरोध में है ना किसी पार्टी के साथ हैं। हमारा कहना ये है कि जो देश की स्थिति चल रही है ना, उस पर क्या हो रहा है, क्या कर रही है सरकार, जो एक सही तरीका है। हम लोग कहा तो पहले भी कि हम निष्पक्ष हैं। सरकार की कुछ जो अच्छी नीतियां हैं उसकी हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध भी हम ही करेंगे, क्योंकि हम जनता हैं।
तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो रोजगार की बात हो रही है, जिस तरीके से रोजगार का स्तर घटता जा रहा है, जिस तरह से सरकारी संस्थानों को बंद किया जा रहा है और सरकारी संस्थानों की सुविधाओं को कम किया जा रहा है, वहाँ नौकरियों की किल्लत आ रही है। एक कोई ऑफिस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाफ की कमी हो रही है, काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या चाहती है सरकार, कि किस ओर ले जाना चाहती है देश को? क्या प्राइवेटेशन करने से, केवल प्राइवेटेशन करने से हमारे भारत जैसा देश चल सकता है? ये हम दो और हमारे एक और सवाल है सर, दामाद की सरकार नहीं है, ये दामाद की सरकार नहीं है। कांग्रेस की सरकार यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार जब जब हुआ करती थी, तो इनके सरकार को चलाता कौन था? तो सर ये जनता की सरकार है। और इस समय अभी जो हाल फिलहाल में बजट आया है, एजुकेशन के लिए क्या बजट मिला है और किस तरीके से काम करने का प्लान है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा नौजवानों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे केंद्र योगी सरकार हो, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, हमेशा नौजवानों को प्राथमिकता देने का काम हमारी सरकार ने किया है। रही बात रोजगार की, तो आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि योगी जी ने इस बात की घोषणा की थी कि अब से आने वाले 1 साल के अंदर 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार सर ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब तक जो नियुक्तियां नहीं हुई है, जो अधर में लटके हुए हैं, जो एग्जाम्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसके रिजल्ट्स लेट आ रहे हैं, उस पर आप क्या कंप्लीट हो जाने दीजिए। तो ये 5 लाख लोगों को रोजगार देने का बात मुख्यमंत्री जी ने देने का वादा किया था। मुझे लगता है कुछ में से कुछ भर्तियों के विज्ञापन निकल चुके हैं, कुछ की भर्तियां हो चुकी हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पारदर्शी तरीके से लोगों की नियुक्तियां होने के बाद नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को देने का काम कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो लगभग हर पेपर में पेपर लीक का मामला सामने आता है, इस पर आप क्या कहेंगे मैम? समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भर्ती हुई थी जल निगम में, एई के पद पे। मुझे लगता है कि इतनी व्यापक तरीके से उसमें भ्रष्टाचार हुई थी कि उसको निरस्त करना पड़ा था। आप समाजवादी पार्टी की सरकार में जितनी भी भर्तियां हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे शिक्षक की भर्ती हो, सब में व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ। लिहाजा क्या हुआ, उसमें लोगों को रोजगार के नाम पे ठगने का काम समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोगों ने किया था। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। किसी नौजवान से आप जाके मिलेंगे, मुझे लगता है कि आजादी के बाद सबसे खुशहाल किसी सरकार में नौजवान होगा तो मोदी और योगी के नेतृत्व की वाली सरकार में होगा। सर जब किसान विरोध करते हैं तो इसे विपक्ष की चाल बोली जाती है, जब युवा बेरोजगार लोग अगर सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो इसे फिर से विपक्ष की चाल कही जाती है। तो मैम आप बताइए, सामाजिक धरातल पे आप इसको बताइए कि क्या आप इससे सहमत हैं? ये विपक्ष की चाल है या सच में लोगों की समस्या है? जब भी कोई भी सरकार रहती है तो सरकार के खिलाफ अगर कोई भी बात उठती है तो हर सरकार यही कहती है कि अपोजिशन का खेल है। अगर सरकार उस चीज़ को ढंग से सोचे समझे कि क्यों हो रहा है ये चीज़, इस तरह का हमारे खिलाफ अगर आवाज़ उठ रही है तो क्यों उठ रही है, अगर स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही अगर वो उस पर अमल करे तो कोई भी अपोजिशन पार्टी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रहे, चाहे बीजेपी की सरकार रहे, कोई भी अपोजिशन पार्टी का अगर नेता है या जो पार्टी है, वो इस तरह का फ़ायदा उठा ही ना पाए। जैसे किसान आंदोलन है, अगर उनकी प्रॉब्लम्स को स्टार्टिंग में ही समझे होते। आज नौजवान उठ रहे हैं, नौजवानों की जो प्रॉब्लम है, जिस तरीके से सरकार कहती है मैं रोजगार दे रहा हूँ, रोजगार क्या दे रहे, मैंने एम्स बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, मैंने ये किया, बनाया ठीक, लेकिन एक प्रॉपर ढंग से जो जिस तरह की अर्थव्यवस्था के तरीके से हमारे देश को जरूरत है, जिस तरीके की जरूरत है, जिस तरह की सिविल सर्विसेज आप लगातार बोल रहे हैं, आप विपक्ष के लोगों से आप मुद्दे पे बात करिए। नहीं, आप लोग जब फेल होते हैं तो आप लोग दूसरे को कहते हैं ये विपक्ष की साजिश थी, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये हिंदू। नहीं, हम मुद्दे पे ही आ रहे हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। आप लोग इसी के आड़ पे क्योंकि कांग्रेस में भी रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं थी, आप लोगों ने किया है। लाल किला डालमिया ग्रुप के हाथ आप लोगों ने गिरवी रख दिया, ताजमहल को गिरवी रख दिया। पूरे सर आज रोजगार की बात करते हैं, अभी सुनने की आदत रखिए, सुनने की आदत रखिए। अभी बहन जी ने कहा ना, बहन जी ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि हमने एम्स बना दिया, हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया, हमने खाद कारखाना खोल दिया। मैं बहन जी को माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, जब तक संसाधन नहीं लेके आएंगे तब तक रोजगार देने की बात हम नहीं कर सकते।
अगर एम्स बनेगा तो एम्स में काम करने वाला नौजवानों को रोजगार मिलेगा, खाद कारखाना खुलेगा तो उसमें काम करने वाला नौजवान होगा और उस नौजवान को रोजगार। बिल्कुल आपकी बात सही है सर। और आगे वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हमेशा संसाधन के माध्यम से रोजगार देने का काम करती है। आजादी के 65 साल तक कांग्रेस ने प्रदेश के अंदर राज किया। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने सर, हम फिलहाल वर्तमान की बात कर रहे हैं। आपकी बात सही है, रोजगार उससे होगा, सृजन होगा, लेकिन अभी जो युवा हैं जो पिछले कुछ सालों से बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या योजनाएं हैं, उनकी बात हो रही है। हमारी जो वैकेंसियां अटकी हुई हैं, जो 2016 से ही अटकी हुई हैं, उन वैकेंसियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कब तक? बिल्कुल सरकार उस विषय अपना रहे हैं। 2016 से जो भर्तियां अब की लटकी हुई हैं उसको योगी सरकार ने संज्ञान लिया है। मुझे लगता है कि जो योगी जी ने कहा है कि 5 लाख तक की नौकरी देंगे और उन्होंने एक लक्ष्य तय किया है, जो मुझे लगता है कि योगी जी के संज्ञान में वो विषय है। और उन सभी जो कांग्रेस और पूर्व के दलों ने जो प्रदेश और देश के अंदर समस्याएं पैदा करने का काम किया है, उस समस्याओं को समाधान देने का काम ही मोदी और योगी सरकार कर रही है। निश्चित तौर पे इस चैनल के माध्यम से इस बात को मैं विश्वास दिलाता हूं। मोदी जी का ये सेकंड टर्न है। उन नियुक्तियों को योगी सरकार निस्तारण करते हुए नौजवानों को रोजगार देने का काम कर रही है। पेपर में और चैनल पे आप लोग प्रचार दे रहे हैं। बीजेपी का ये सेकंड टर्म नहीं है और अभी तक क्यों नहीं हुआ? आज नौजवानों को सड़क पे आने की स्थिति क्यों आ रही है? क्यों लोगों को सामने आना पड़ रहा है? कहीं किसी ये लोग अब आप सुनिए सुनने का हिम्मत रखिए। कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, बसपा और सपा के लोग हैं। सर आपका क्या कहना है? पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, बल्कि आप नौकरी दीजिए तो आप नौकरी दीजिए। आप कई लाख लोगों को बेरोजगार बनाए हैं। आप लोग कई लाख लोगों को हमें लगता है कि अगर कोई भी सरकार का राजनेता हो वो चिल्लाए कम तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी भी पार्टी के नेता अगर ना चिल्लाएं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सर मुझे लगता है अगर हम लोग बारी बारी से बात करें तो ज्यादा बेरोजगार तो नहीं, बिल्कुल सही कहा आप, बिल्कुल बेरोजगार बनाने वाले लोग हैं। सर इल्जाम ना लगाए जाए, आप लोग बारी बारी से आंकड़ों पे बात करें। सर आंकड़ों पे बात करें। आंकड़ों सुनने नहीं देते हैं, बोलने नहीं देते हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा ठगने का काम करते हैं। अगर देश के अंदर जो भी समस्याएं हो, चाहे चाइना की समस्या हो, चाहे प्रदेश और देश के अंदर, सर आज सिर्फ रोजगार की बात करेंगे, चाइना के विषय पे किसी और दिन बात करेंगे। मैम आप बताइए। विजय माल्या, नीरव मोदी देश में फरार हुए, पैसा भारत का पैसा लेके जनता का। आपके शासन काल में मोदी है तो बेरोजगारी है। सर इस डिबेट में 2 और लोग हैं, इन लोगों को भी प्लीज आप लोग सुनने नहीं है। हम तो आम जनता हैं और हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं ताकि आपको समझ में आए। हमें तो लगता है किसी भी पार्टी के नेता हो बस चिल्लाना जानते हैं और जनता की प्रॉब्लम को सुनना नहीं चाहते, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो या जो भी हो। बात को आप समझे। यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, वो बार बार बता रहे हैं किस तरह से रोजगार दर घटी है। ये हमारा आंकड़ा है और रोजगार नहीं है, ये सबको दिखता है। मैं समाज सेवी हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं, लेडीज आती हैं, जेंट्स आते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। रोजगार कहाँ है? क्या टोकरी में कुछ बेचना रोजगार है? आप रोजगार देने का मतलब होता है सरकार का अपना ऐसा नियत जहाँ पे रोजगार मिले, कोई ऐसा नियत हो। आप जिस स्थान पे बात कर रही हैं, इसी स्थान के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। 2017 से पहले इस स्थान पे कोई आता नहीं था। सर विकास की बात अलग है, विकास काबिले तारीफ है, आप सिर्फ रोजगार। भाई सुनने दो, बोलने दो, सुनो। मैं बनवाने की बात कर रहा हूँ, आप सुनिए क्या। इस स्थान पे कोई आता नहीं था। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता उनको
चुनाव करने के बाद गद्दी पे बैठाने का काम करती है। तो मैं छोटा उदाहरण इसलिए इस स्थान का दे रहा हूं कि जो स्थान पहले बरसों से बना हुआ स्थान था, यहाँ पे कोई आता नहीं था, आने में भी लोग डरते थे, लेकिन योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज जब मैं कई वर्षों के बाद आया हूं तो मुझे लगता है कि हजारों मोटरसाइकिल और सैकड़ों फोर व्हीलर इस कैंपस में लगा हुआ है। एक कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि जो इस कैंपस में दुकानें हैं, उस दुकान में काम करने वाला व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति को रोजगार दे रहा है। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की इस कल्पना को जो शक्ति देने का काम किया है, वो मुझे लगता है कि वो स्वरोजगार के माध्यम से होगा। और सुनिए, और इसके अगर इस दुकान में, बगल के दुकान में अगर कोई कंपनी का शोरूम खुला है और उस शोरूम में 10 लोग नौकरी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका शोरूम का जो मालिक है वो 10 लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है। मुझे लगता है कि योगी और मोदी सरकार ने रोजगार के साथ हर साल वैकेंसियां सर, वैकेंसियां आती हैं, हर साल आती हैं, और वैकेंसियां आने के बाद वैकेंसियां जो हैं वो अधर में लटक जाती हैं, और उसके बाद उनका जो निदान होता है वो कोर्ट ही करता है। और सरकार के बीच में ऐसा क्या, सरकार के ऐसे कार्यान्वयन में ऐसा क्या हो जाता है जिससे वो पेपर बीच में लीक हो जाता है या उसको कोर्ट जाना ही पड़ता है। कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जो सरकारी, जो स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी सरकारी वैकेंसी निकली और जो डायरेक्ट क्लियर हो गई, बिना कोर्ट में गए पास हो गई। और वही कोर्ट में जाने की वजह से जो हमारी, जैसे हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे जिम्मेदारियां होती हैं जो आगे देख के सोचना पड़ता है। हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि उस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमारा इस साल में ये काम है, अगले साल में वो काम है, तो मैं उस काम को कैसे कंप्लीट करूं। जब ऐसा ही नौबत आते रहेगी तो सर, कोई भी सरकार जब विज्ञापन निकालती है तो उसकी अर्हता जारी करती है, उसी को आधार बना के सरकार तो कोर्ट जाती नहीं है, कोई ना कोई विद्यार्थी जाता है। लेकिन क्या वो विद्यार्थियों की प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं होती है? मैं उस बात पे आ रहा हूँ, सुनिए, कोई ना कोई विद्यार्थी जाता है। आप 2017 के पहले जो भी भर्तियां थी, अभी आप जिक्र कर रहे थे 2013 की भर्ती की जिक्र कर रहे थे कि 16 की कर रहे थे। इस सरकार में देखिए 2012 से 17 और 2007 से 2012 और 2004 से फिर 2007 की जो मामला कोर्ट में जाता था भर्ती के संदर्भ में, उसका निस्तारण कितने दिन में होता था, और 2017 के बाद जो मामले कोर्ट में गए उनका निस्तारण कितने दिन में हो रहा है, इसको आप क्या कहते हैं, आंकड़े को देखने का काम करिए। मुझे लगता है कि कोई आप ही का विद्यार्थी किसी बात को लेकर कोर्ट जाता है, लेकिन समय रहते हुए हमारी सरकार, योगी सरकार, उस समस्या का समाधान कराती है और परीक्षाएं समय पे कराती हैं, उनकी भर्तियां भी कराती है। सर, इल्जाम तो चुनाव को लेके भी होते हैं, लेकिन उसके जो प्रॉब्लम के जो भी सॉल्यूशंस होते हैं कुछ ही टाइम के अंदर आ जाते हैं। पर क्या वजह है कि एग्जाम से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं 1.5 साल 2 साल बढ़ते चले जाते हैं? देखिए, इनकी जो सरकार है वो हर मोर्चे पे फेलियर सरकार है। इन लोग की जो मंशा है, लोगों को बेरोजगार बनाओ, लोगों से पकौड़ा तलवाओ, वोट पॉलिश करवाओ। सरकारी जब संस्थान, जो जनता के खून पसीने की जो कमाई से जो संस्थान बने थे, जब इन लोगों ने बेच दिया तो इन लोग की मनसे पे क्या बात कर सकती हैं। अभी मैडम ने कहा, भाई ने कहा, आंकड़े पे बात करिए, तो ये गोल गोल अमित शाह जी की तरह लच्छेदार भाषण कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी मंशा इतनी ही साफ होती तो लाल किला से लगाए, एयर इंडिया से लगाए, और देश की जितनी संस्थान है, इंडियन ऑयल, ये सबको आप लोगों ने गिरवी क्यों रखा? जब आपको चलाने नहीं आता है तो आप लोगों ने गिरवी क्यों रखा? आप बताइए। गिरवी रोजगार की बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके पास आंकड़े का अभाव है। कहीं किसी प्रकार की कोई जो आपकी सरकार में जो आप 2014 में छोड़ के गए थे, आज किसी भी बच्चे से भी आज पूछेंगे कि 2004 से लेके 14 तक जो भारत था वो भारत अच्छा था कि 2014 से 2000 अब तक का भारत अच्छा है, तो सब लोग एक स्वर में बोलेंगे 2014 के बाद जो भारत है वो भारत पूरी दुनिया में मजबूती के साथ अपनी पहचान बना रहा है। पूरी दुनिया में मोदी की नीतियों की सराहना हो रही है। पहली बार देश के अंदर ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसे देश के अंदर हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कुछ चीजों नहीं बिल्कुल। हम देखिए, आप कौन सी नीति की बात कर रहे हैं? नहीं, आपने कौन सी नीति की बात की? आपने कौन सी नीति की बात की? जब देश की जनता खाने के बिना तरस रही थी, आपने जहाज कर दा 8000 करोड़ जनता जो है तरस रही थी, महंगाई,
की जनता कोरोना काल में जब खाने के लिए तरस रही थी तो देश के गरीबों को देश के गरीबों के खातों में पैसे। इस समय हम कोरोना की बात नहीं कर रहे, कोरोना को हटा के बात कर रहे हैं और हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि भारत का विकास बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन भारत का विकास बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी नीतियां हो, लेकिन देश का युवा ही नहीं खुश होगा तो क्या ये विकास आगे जा पाएगा, ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। और स्टूडियो में आप लोगों ने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। एक शब्द नोट कर लिया।